हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ABCD लिखा हुआ है, क्योंकि जो हम लोग जिस ट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसमें बस हमें ABCD यानी या जितने भी टर्म्स हमें दिए होंगे उतने हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 4 टर्म्स थे, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने 4 वेरिएबल्स का यूज़ किया, A, B, C एंड D। तो सबके कोएफिशिएंट में लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कितने डिफरेंट एटम्स हैं इस पूरे रिएक्शन में। तो इस पूरे रिएक्शन में 4 डिफरेंट एटम्स हैं, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब हम लोग देखेंगे LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है जब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि तो उस टाइम पे होता है कि LHS इक्वल होना चाहिए RHS के। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 4 एटम्स पहले से प्रेजेंट थे और कोएफिशिएंट हम लोगों ने A लगाया, तो 4A हो जाएगा LHS में। अब हम लोग RHS में देखेंगे, RHS में यहाँ पे 1 ही प्रेजेंट है और कोएफिशिएंट D है, तो 4A यानी LHS इज़ इक्वल टू RHS, तो 4A इज़ इक्वल टू D। अब जब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में हमारे पास पहले से 3 नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट थे और कोएफिशिएंट था A, तो 3A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 1 है और कोएफिशिएंट C है, तो 3A इज़ इक्वल टू C, मीन्स LHS इज़ इक्वल टू RHS। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में 2 नंबर ऑफ़ एटम्स पहले से प्रेजेंट थे, कोएफिशिएंट B लगाया तो हो गया 2B इज़ इक्वल टू RHS में हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन के दो एटम्स हमें दिख रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हाइड्रोजन पहले यहाँ पे 4 नंबर्स में प्रेजेंट है और कोएफिशिएंट C है, तो 4C प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है D और ये होल पे लगा हुआ है, ब्रैकेट में है, मतलब होल थ्राइस है, तो 3D। तो हो जाएगा 2B इज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ से 2B इज़ इक्वल टू 4C प्लस 3D। तो ये हाइड्रोजन का हम लोगों ने लिख लिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो B प्रेजेंट है, तो B इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3, ये होल पे 3 और कोएफिशिएंट D, तो 3D हो गया। अब यहाँ पे इसमें भी एल्यूमिनियम और कार्बन दोनों में ही A वेरिएबल प्रेजेंट है, तो हम लोग A की वैल्यू को मान लेते हैं 1। तो यहाँ पे 4 × 1, जब हम लोगों ने A की वैल्यू 1 लिखी तो D की वैल्यू 4 आ गई। और सेम यहाँ पे भी जब हम लोगों ने A की वैल्यू 1 लिखी तो C की वैल्यू 3 आ गई। अब B की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे C और D तो है ही, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब C और D की वैल्यू पुट कर दी, तो 4 × 3 प्लस 3 × 4 हो गया, विच इज़ 12 प्लस 12 विच इज़ 24 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ आके डिवीज़न में आ गया। तो B इज़ इक्वल टू 12, B की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो अब हमें किस किस की वैल्यू, A की वैल्यू तो हम लोगों ने मान ही ली थी, B की वैल्यू भी मिल गई हमें 12, C की वैल्यू मिल गई 3, D की वैल्यू मिल गई 4। तो अब जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कोएफिशिएंट लिखे थे वहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो A की वैल्यू 1 थी तो लिखने की ज़रूरत नहीं, B की वैल्यू 12 थी तो लिख दिया, C की वैल्यू 3 थी तो लिख दिया, D की वैल्यू 4 थी तो 4 भी लिख दिया। एंड बस ये इतना सिंपल था और ये हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।